कुरान और बाइबल जैसी किताबों में कहा गया है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब भी मैंने अच्छा किया तो मुझे तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये बात खुद मधुबाला ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में कही थी। मधुबाला को भारत की मर्लिन मोनरो कहा जाता था। माना जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रहीं, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी ही फीकी रही। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर 1942 में आई मूवी बसंत से अपने मूवी करियर की शुरुआत की, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्ममेकर केदार शर्मा ने बनाया था। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थीं। मधुबाला ने क्लासिक हॉरर मूवी महल में भी काम किया, जिसमें वो अशोक कुमार के साथ नजर आई थी। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां देहलवी था। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थी और उनके अलावा उनके 10 भाई बहन थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा सकी। उन्हें उर्दू आती थी, लेकिन वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थीं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक मूवी मुगल आजम में अनारकली की भूमिका निभाने वाली मधुबाला, जो उस समय भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, उन्हें इस मूवी से आलोचकों की प्रशंसा दिलाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए एकमात्र नामांकन मिला। तब से आलोचकों ने उनके अभिनय को भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे बेहतरीन में से एक बताया है। उन्होंने 1960 के दशक में फिल्मों में छिटपुट रूप से काम किया और शराबी मूवी में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के तहत 3 फिल्में बनाई, जिसकी सह स्थापना उन्होंने 1953 में की थी। आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगी। एक बार उन्होंने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को खत के साथ एक गुलाब भेजा। खत में लिखा था, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो ही ये खत कबूल करिएगा, वरना इसे वापस भेज दीजिएगा। दिलीप कुमार ने खत को कबूल कर लिया और इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों को साथ में पब्लिक प्लेस पर देखा गया। हालांकि ये आखिरी मौका भी था कि जब दोनों पब्लिक प्लेस पर साथ दिखे। उनका रिश्ता 9 साल में ही टूट गया। वजह ये थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे दिलीप कुमार मधुबाला के हिसाब से काम करें। वो उनके हर काम में दखल देते थे। इसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो में किया था। उन्होंने लिखा था, जब मेरी मधुबाला से उनके पिता अताउल्लाह खान के बारे में बात हुई तो मैंने उन्हें साफ कर दिया कि काम करने का मेरा अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूं और उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार की ये बात मधुबाला के पिता को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो बहुत घमंडी और अड़ियल हैं। इन सब चीजों के बाद भी दिलीप कुमार को मधुबाला पर पूरा भरोसा था। दिलीप कुमार ने अपनी बहन के हाथ उनके घर पर शादी का रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन मधुबाला के पिता ने इसे ठुकरा दिया था। इस इनकार के बाद भी उन्हें यकीन था कि मधुबाला उन्हीं की है। एक दिन दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, तो वो रोने लगी। मधुबाला भी पिता की कोई बात टालती नहीं थी। इस पर दिलीप कुमार ने कहा, अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद सच में वो मधुबाला के पास कभी नहीं लौटे। फिल्म मुगल आजम में अनारकली और सलीम की जोड़ी में दिलीप कुमार और मधुबाला को बहुत पसंद किया गया था, मगर शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। दिलीप कुमार से बिछड़ने के बाद मधुबाला अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गईं। इधर दिल की बीमारी की वजह से शूटिंग के दौरान उन्हें खून की उल्टियां होती थी, लेकिन उन्होंने इन चीजों पर गौर नहीं किया।
इसी वक्त उनकी मुलाकात हरफनमौला इंसान किशोर कुमार से हुई। उनको एक बार फिर से जिंदगी जीने और खुश रहने की वजह मिल गई। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार को उनकी बीमारी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। शादी के बाद वो मधुबाला को लेकर लंदन गए, जहां पता चला कि वो सिर्फ 2 साल ही जीवित रह पाएंगी। जब किशोर कुमार उनके साथ वापस मुंबई लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा, मैं काम की वजह से बहुत व्यस्त रहता हूं, तो मधुबाला की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो मधुबाला से मिलने आते थे, लेकिन 3-4 महीनों में एक बार ही। जब मधुबाला को अपने पति की जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब वो उनके पास नहीं थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो करना चाहते थे शादी। मुंबई के वली सी फेस में भुट्टो परिवार की कोठी हुआ करती थी। 1954 से 1958 तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ रहे थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता था। नौशाद साहब ने इस बात का जिक्र कई दफा किया है कि गाने मोहे पनघट में नंदलाल की शूटिंग के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो अक्सर मौजूद रहते थे। इस दौरान वो मधुबाला के डांस के मुरीद हो गए थे। भुट्टो उनकी खूबसूरती के इस कदर कायल थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे। भुट्टो ने इस बात का इजहार सेट पर लंच के दौरान मधुबाला के सामने भी कर दिया था। इसके जवाब में मधुबाला ने सिर्फ खिलखिलाकर हंस दिया था। 1969 की शुरुआत में मधुबाला का स्वास्थ्य गंभीर और बड़ी गिरावट में था। उन्हें हाल ही में पीलिया हुआ था और परीक्षण में हेमचुरिया होने का निदान किया गया था। मधुबाला को 22 फरवरी की मध्यरात्रि में दिल का दौरा पड़ा। अपने परिवार के सदस्यों और किशोर के बीच कुछ घंटों तक संघर्ष करने के बाद 36 साल की होने के केवल 9 दिन बाद 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला को उनकी निजी डायरी के साथ बॉम्बे के सांता क्रूज में जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी कब्र संगमरमर से बनाई गई थी और शिलालेखों में कुरान की आयतें और कविता समर्पण शामिल हैं।